अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने काफ़ी सीरियस बातें सुन सुन के बोर हो रहे होंगे। आपको एंटरटेनमेंट के तौर पर एक लतीफ़ा सुनाते हैं। लतीफ़ा एक नहीं बल्कि दो लतीफ़े सुनाएंगे। तो from religious point of view, slow smoking is not forbidden. It should be discouraged as bad habit. अच्छा, अब आप में से बाज़ों को तो मेरा ख्याल है नहीं आती होगी अंग्रेजी। हाजी नज़ीर जितनी तो आती होगी। हाजी साहब हैं यहाँ? हाजी नज़ीर साहब को जानते हैं ना अक्सर लोग, आप कि नहीं जानते? रब्बा वाले तो सारे जानते हैं। हाँ, कपड़े वाले नहीं, अंग्रेजी वाले। उनको शौक था अंग्रेजी बोलने का। वो कोई लफ्ज़ टेढ़ा सा अदा करके तो समझते थे अंग्रेज़ों की तरह मुंह बना लूं तो अंग्रेज़ी बन जाती है। तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उनसे मोहब्बत भी बड़ी थी लोगों को, प्यार के रंग में, बुरे रंग में नहीं, छेड़ने की खातिर उनको कहना शुरू कर दिया, आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। यहाँ तक कि उनको यकीन हो गया कि मुझे अंग्रेज़ी आती है। मैं जब पिछली दफ़ा फ्रैंकफर्ट आया तो नमाज के बाद मजलिस लगी, उसमें मेरे सामने जर्मन अहमदी दोस्त बैठे थे। उनसे मैंने अंग्रेज़ी में बात शुरू कर दी तो बाकी बाज़ दोस्तों को समझ नहीं आ रही थी। मेरी नज़र हाजी साहब पर पड़ी। मैंने कहा, हाजी साहब आपको तो समझ आ गई होगी ना? कहते नहीं, मैं जर्मन नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, ये तो आपने सुन लिया लतीफ़ा। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ शेख साहब अपनी तरफ से भी कोई लतीफ़ा सुना दें। जी, एक लतीफ़ा एक चौधरी का और उसके मुलाजम मरासी का है। अच्छा। तो वो पुराने ज़माने में आप लोग जानते ही हैं कि इस तरह लंबा अरसा तक एक ही मुलाजम को रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल वो ख़ानदानी वो चलते थे। तो इस तरह ही हुआ कि जब वो मरासी जो है लड़का था, छोटा था, जब बड़ा हुआ तो जवान हो गया। तो एक दिन आपस में बैठे थे तो वो चौधरी साहब पूछने लगे कि हाँ भाई बताओ, आपकी शादी का क्या प्रोग्राम है? तो अब तो आपको उम्र आपकी 30-35 साल हो गई है, तो अब आपको शादी करनी चाहिए। तो वो कहने लगा कि चौधरी साहब बात है खर्चे खुर्चे की है, तो चलो हम कुछ खाने पीने का, कोई मेहमान नवाजी के लिए लोगों का बंदोबस्त कर लेंगे और कपड़ों का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि पगड़ी के लिए, पगड़ी का भी रिवाज था वहाँ उस ज़माने में कि जो दूल्हा हो उसको पगड़ी भी बांधनी है। पगड़ी होनी चाहिए। हाँ जी। तो ये चौधरी साहब पगड़ी का मसला जो है ना, ये इतने पैसे हमारे पास नहीं है। तो चौधरी साहब ने जब ये सुना कि पगड़ी की वजह से उसकी शादी रह रही है, तो चौधरी साहब ने फ़ौरन कहा कि कोई बात नहीं, तुम शादी का बंदोबस्त बाकी कर लो। तो जिस दिन अगले दिन बारात जानी हो तो एक रात मुझे पहले बता देना, तो मैं आपको पगड़ी दे दूंगा। तो चौधरी साहब के पास ना एक बहुत पुरानी कोई पता नहीं 20-30 साल पहले, क्योंकि चौधरी की उम्र भी 60-70 साल थी, तो वो पड़ी थी जब कभी वो जवान होते थे तो बांधते थे। तो वो पड़ी को भी मतलब है सेवंक ला के ना, तो उसमें काफ़ी सुराख हो चुके थे। तो वो पगड़ी चौधरी साहब ने ऐसा किया कि धो धला के ना बीवी को कहा कि इसको अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरा कर दें और माया शाया करके कड़कदार और इस्त्री भी कर दें। अच्छा। तो वो खैर सारा कुछ करके तो एक लिफाफे में बंद करके तो जो मरासी ने मुलाजम ने आके कहा कि कल हमारी फिर वो बारात जानी है, शादी है कल, तो वो पगड़ी का बंदोबस्त हो गया। कहने लगे हाँ बिल्कुल, वो पगड़ी तैयार है, वो लिफाफे में मैंने डाल के रखी है इस्त्री करके। तो अंदर से गए और पकड़ा दी उनको, तू सिर्फ सिर पे रखनी है। तो वो अगले दिन फिर बारात चली गई। तो बाहर वो पता नहीं वहाँ तो जो शर्मिंदगी उनको उठानी पड़ी वो पड़ी। तो लेकिन अब वो बेचारा मरासी आके बता तो नहीं सकता था। तो चौधरी साहब ने अगले दिन जब वो वापस आया ना शादी होने के बाद, तो पूछा कि हाँ भाई सुना
वो आपकी शादी का हालात कुछ कैसे रहे? कहने लगे बाकी हालात तो ठीक ही रहे हैं, और पगड़ी की तरफ लोग ज़रा ज़्यादा ताज्जुब से देख रहे थे। अच्छा। कि भाई बड़ी खूबसूरत पगड़ी है। अच्छा। बड़ी इस्त्री की थी, बड़ी मायाशाह लगी सी, बड़ा लंबा तुरा कढ़िया सी। अच्छा। पहले तो चौधरी खुश हो गया। तो आखिर पे कहने लगा, चौधरी साहब ने कहा अच्छा फिर और कोई ऐसी बात जो ख़ास बात हो? कहने लगे ख़ास बात ये कि ये जो पगड़ी आपने दी है मुझे मेज पर बड़ा एहसान किया है, तो ये सारी रात ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ती रही है। तो चौधरी साहब हैरान हुए, कहने लगे उल्लू के पट्टे, ये सारी रात ला इलाहा इल्लल्लाह जो इसने कर लिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह इसको पढ़ते क्या क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं इसने पढ़ा? वो तो ज़रूरी था कलमा पूरा। तो मरासी ने आगे से जवाब दिया कि चौधरी साहब ये तो तुम्हें भी पता है कि पगड़ी जो है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़माने की है। उस वक्त तक जब से ये पगड़ी है उस वक्त तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अभी आए ही नहीं थे। तो वो तो इतनी पुरानी थी। अच्छा। कि उसकी जगह जगह सुराख थे, सारे लोग हंस रहे थे मेरी पगड़ी देख के। अच्छा। तो इसलिए उसको कलमा तो आता ही नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उसको आता ही नहीं था अभी। यानी आज अगर अंदाज़ा लगाएं तो वो पगड़ी की उम्र 1500 साल 1500 साल है। तो बहरहाल ये एक लतीफ़ा है और इसमें एक सबक भी है कि जब आप किसी को ऐसे मौके पर तोहफा दें, अच्छा दें, तो अच्छा तोहफा दें और नया दें, और नया दें। कम से कम कोई पुराना उतरा ना पकड़ा दें। नाज़रीन, ये सिर्फ लतीफ़ा नहीं है, ये सबक भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।